हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद कुमार और मैं बीएससी कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज हम आपको सिखाएंगे संयोजकता निकालना, मतलब वैलेंसी निकालना। तो वैलेंसी जैसे आपने 9th और 10th क्लास में परमाणु या फिर तत्व एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा है। इसमें हम कई सारे केमिकल रिएक्शन भी करते हैं और कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तत्वों के बारे में सीखते हैं, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी परमाणु संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हमको नॉर्मलाइजली है ना 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानना होता है। ये जैसे कि मैंने बोर्ड पे बना रखा है कि आपने ऐसी टेबल कई बार देखी होगी, इसमें हाइड्रोजन से लेके है ना, इसमें कई सारे तत्व होते हैं, 100 से भी ज़्यादा होते हैं, जो कि अभी भी खाली पड़े हैं पूरी टेबल में। हमको नॉर्मली 20 तक इसकी टेबल से याद रखनी पड़ती है, जिसमें अगर इनकी हमें कंपाउंड्स बनाने होते हैं, मतलब यौगिक। अब जब तत्व होते हैं तो वे तो अकेले स्वतंत्रता रूप से पाए जाते हैं, तो जब इनके कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, यौगिक बनाए जाते हैं, तो इनकी संयोजकता काफ़ी ज़्यादा काम आती है। तो संयोजकता ज्ञात करने में कई बार दिक्कत होती है, तो संयोजकता को हम बोलते हैं वैलेंसी। हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, जिसमें जो तत्व होते हैं, जैसे इनकी संयोजकता हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नियम आता है जिसको हम कहते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, अष्टक के नियम को हम बोलते हैं ऑक्टेन्स लॉ। ऑक्टेन्स लॉ, अष्टक का नियम क्या कहता है कि इसके जो भी परमाणु होते हैं, परमाणु का जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर मूव करते हैं, और ये होता है इसका न्यूक्लियस, जिसको हम है ना नाभिक कह सकते हैं। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो हमारे अभी के लिए टॉपिक के लिए बाहर है। जिसमें हम जब परमाणु संख्या पढ़ते हैं तो परमाणु संख्या के बराबर उसमें उसकी जो परमाणु संख्या होती है Z, उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतने ही पाए जाते हैं और प्रोटॉन की संख्या, तीनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। अब इसमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा में मूव करता है, तो उसके दौरान है ना उसकी कई सारी कक्षाओं को बांटा गया है, जिसे हम KLMNO एंड सॉन चलती रहती है। अब इसमें हमारे पास एक जानने वाली एक बात होती है, जिसमें की कक्षा में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। फिर के बाद जितनी की कक्षा होती है, LMNO P, जितनी की कक्षा होती है, इन सब में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। अब ये होता क्या है, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है हमारे पास 1, मतलब इसका जो Z है वो 1 है। इसमें प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब ये क्या करता है, जब इसका जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक ही मूव कर रहा है, तो हम के कक्षा है, पहली कक्षा क्या होती है के। अब के कक्षा में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि स्थायित्व, जो परमाणु होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, लेकिन कई बार स्वतंत्र रूप से जब ये पाए जाते हैं, तो जब इनका यौगिक बनाया जाता है तो ये हमेशा स्थायी रहने की कोशिश करते हैं। तो स्थायित्व के लिए है ना हम या क्या कर सकते हैं कि जो इसका अष्टक होता है, या तो इसको पूरा भर दिया जाए या फिर इसको पूरा खाली कर दिया जाए। अब इस दौरान क्या होता है कि अगर इसमें मैं अधिकतम तो 2 ही भर सकता हूँ, और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सिर्फ 1। अब या तो मैं इसके अष्टक को पूरा खाली कर दूं, ये जो इसकी कक्षा है, एक कक्षा की इसका कक्षा है, ये ओरिएंटेशन इसमें कर रहा है, तो या तो मैं इसको पूरा खाली कर दूं या पूरा भर दूं। अब इस दौरान अगर मैं इसमें से मैं इसमें से अष्टक को खाली करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ, तब इसकी वैलेंसी हो जाती है प्लस में। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को भर रहा हूँ अगर इस कक्षा में, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है माइनस में। अब ये कैसे है ना अंदर बाहर होते हैं वो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसे 11th 12th होगी। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +1, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आपने अंदर डाला तो -1। अब यही कंडीशन होती है कि जब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो मैं इसको अंदर डाल दूँ तो इसका कंप्लीट 2 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गए। इसीलिए जब मैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तब तो हो जाता है इसकी संयोजकता -1, और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो इसकी हो जाती है +1। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी संयोजकता -1 और +1 होती है। अगर हीलियम लेता हूँ तो हीलियम में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसके की कक्षा में मूव करते हैं, तो की कक्षा में अधिकतम 2 ही भर सकते हैं, जो कि 2 भरे हुए हैं। अब इसमें ना छेड़खानी करने की जरूरत है, कि ना इसमें भरने की जरूरत है, ना बाहर निकालने की। तो ये क्या होती है, अक्रिय हो जाती है। अक्रिय मतलब नोबल केस हो जाती है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ये फिर स्वतंत्र रूप से वातावरण में पड़ी रहती है। उसके बाद लिथियम आ गया। अब लिथियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
3 में से वो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं एक ही कक्षा में भर दूंगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल, अगर मैंने 2 भर दिए तो अगला वाला इलेक्ट्रॉन इसकी एल कक्षा में भरा जाएगा। अगर एल कक्षा में भरा गया है तो इसमें मैं अधिकतम कितने भर सकता हूँ, एल में 8 भरने होते हैं। अब 8 भरने के लिए या तो मैं इसमें से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अंदर डालूं और तब 8 होंगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तब 8 होंगे। तो दोनों ही कंडीशन में मेरे पास अच्छा ऑप्शन ये है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, इसका स्टैक खाली हो जाएगा लेकिन ये स्थिर हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ पे इसकी +1 संयोजकता लेते हैं कि क्योंकि -7 इसमें इसकी एंथैल्पी वगैरह आयनन एंथैल्पी सब देखा जाता है जब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अब आयनन एंथैल्पी क्या होती है वो आगे वाले टॉपिक में समझाएंगे। अभी के लिए ये होता है कि अगर मैं इसमें +1 अगर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो ये हमारे लिए इजी होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाला तो इसकी +1 संयोजकता आ जाती है। वैसे कैसे बेरिलियम का लेते हैं, बोरॉन का लेते हैं। अब ये सारे के सारे जैसे इसमें मैं 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूँ तो +2, 3 निकाल रहा हूँ तो +3। ऐसे कैसे जैसे कार्बन का होता है, कार्बन का जो नाभिक होता है, कार्बन के नाभिक में होता है जैसे 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है एटॉमिक नंबर 6, इसमें से 2 तो मैंने के में भर दिए। अब बचे एल में कितने भरे जाएंगे, 4। अगर मैंने इसके एल में 4 भर देता हूँ तो इस कंडीशन में मैं 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, और 4 को मैं अंदर भी ले सकता हूँ। तो इस कंडीशन में इसकी जो वैलेंसी होती है वो +4 और -4 हो जाती है। अब ऐसे कैसे आगे के आगे टेबल में चलते जाते हैं, ये कई सारी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसे कैसे अगर इसमें से मैं किसी भी टॉपिक का उठाऊँ तो यहाँ पे सल्फर, जैसे सल्फर एक सल्फर की टेबल, सल्फर है 16 नंबर पे, तो 16 में के में मैंने 2 भर दिए, एल में 8 भर जाएंगे, 8 और 2 10, और पीछे बचे 6 हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम एम कक्षा में। तो के में मैंने भर दिए 2, एल में भर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जो एम कक्षा है उसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें या तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरूं या फिर 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो इसमें इजी होता है हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन अंदर डालना, इसलिए मैं इसकी संयोजकता +-2 होती है। लेकिन कई सारी कंडीशन में ये +6 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। ऐसे कैसे हम संयोजकता निकालते हैं। अब संयोजकता के टॉपिक को खत्म करने के बाद हम अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं, इनकी जो इनकी वैलेंसी है वो इन वैलेंसी के आधार पर या इनके बेस पर हम कंपाउंड्स को कैसे क्रिएट करते हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे या फिर अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू एंड शेयर इट।